कुंभ नगरी में संगम के तट पर हमारे साथ दो संत हैं। हमारे साथ यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज हैं, वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के, और हमारे साथ बाबा हठ योगी जी हैं। बाबा हठ योगी जी एक ऐसा नाम जो लगभग हर कोई पहचानता है। बाबा हठ योगी क्रांतिकारी नाम है। मैं इस कुंभ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और खासकर यहाँ पर जो घटना हुई उसे लेकर बहुत सारे सवाल कौंध रहे हैं। और इसी पर मैं, हमारे साथ यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज हैं, उनसे जानेंगे कि वास्तविकता क्या है और आखिर इस महाकुंभ को लेकर ही इस तरीके की बातें क्यों हो रही है। इस महाकुंभ को लेकर ही, क्योंकि हमारी आस्था का पर्व है, यहाँ पर राजनीति क्यों आखिर? जी महाराज जी। संजय भाई, मुलायम सिंह की सरकार, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे वो अखिलेश यादव हो, देश भूला नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी देश की संसद में फपक फपक कर रोए थे, और उनके रोने का कोई सामान्य कारण नहीं था। योगी जी की हत्या तक कराने की इनका प्रयास था, और उस संत को, उस महात्मा को इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, इतना प्रताड़ित किया जा रहा था कि एक संत की आंखों से आंसू निकले। ये आंसू नहीं थे, वास्तव में तो एक संत का ये श्राप है जो इन्हें झेलना पड़ेगा। आज वो कुंभ में जो हमारी धार्मिक आस्था, श्रद्धा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का ये एक समागम है, इनको हर चीज में, लघु शंका में भी, पैखाने में भी, सब जगह राजनीति दिखती है क्या? अरे कुंभ है, कुंभ हमारी धार्मिक आध्यात्मिक विरासत है। मैं तो कहता हूँ कम से कम यहाँ तो राजनीति ना करो। तुम तो लोगों की लाशें गिनवाने में लगे हो। अरे जो 10-20 लोग बेचारे किसी कारण गुजर गए, एक घटना हुई है, तो कम से कम उनके प्रति दुख व्यक्त करना चाहिए, शोक व्यक्त करना चाहिए हमारे अखाड़ों ने। और उस दिन का हमारे देवताओं का स्नान रोक दिया है कि भाई हम बाजा बजाकर, हमारे श्रद्धालु भक्त मरे हैं, हम बाजा बजाकर स्नान नहीं कर सकते। हम शोक व्यक्त करते हैं, देवताओं का स्नान। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी की इस महानता को कहूंगा कि वो लखनऊ से तुरंत आए, स्नान तो होना चाहिए, और उन्होंने तुरंत यहाँ उस जो थोड़ी बहुत घटना हो गई थी उसको नियंत्रित करके, और अखाड़ों के देवताओं के भी स्नान उन्होंने कराए। उस दिन उनका दर्द उनके चेहरे से, उनके नेत्रों से, उनके हृदय से झलक रहा था कि वो कितनी पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। और ये लोग कि 10,000 मर गए, कि 20,000 मर गए, कि 1,000 मर गए। अरे भाई, क्या लोगों की आंखें नहीं है? अगर लोग मर गए तो कहाँ चले गए? क्या धरती खा गई? क्या आकाश खा गया? यहाँ करोड़ों लोग हैं, अगर एक लाश भी गिरेगी तो कम से कम कुछ भी नहीं है तो 10 लाख आंखें उसको देखेंगी, 10 लाख आंखें उसको गिनेंगी। तो ये जो हवा में छोड़ रहे हैं, ये आखिर किसको बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं? तो ऐसे, और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उच्च पदों पर बैठे हुए एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बड़ी बात करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन ये भगदड़ यहाँ हुई है 29 तारीख को, लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे वहाँ पर। कुछ युवा वहाँ अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये अखिलेश यादव जिंदाबाद वहाँ क्यों हो रही थी? ये भगदड़ के पीछे कहीं अखिलेश यादव जिंदाबाद तो नहीं है? तो कम से कम इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारी धार्मिक आध्यात्मिक आस्था, अरे ये भी तो संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ये खुद क्यों डुबकी लगा रहे हैं? ये भी तो जानते हैं कि यहाँ संगम में डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कम से कम संगम की पवित्रता को, इस कुंभ की पवित्रता को, इस गंगा यमुना की निर्मलता को इनको बनाए रखना चाहिए।
और राजनीति करने के लिए प्रदेश में देश में विषय भरे पड़े, ये खूब राजनीति करें, लेकिन कृपया कृपया करके ये हमारे धर्म, आध्यात्म ऐसे जो विषय हैं, मेरा इनसे निवेदन है, इनको जरा अपनी और ये जो इनकी घृणित राजनीति है इससे बक्से रखें, इससे दूर रखें, बड़ी कृपा होगी। महाराज जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो घटना हुई है उसके आंकड़े जारी करें, उसके आंकड़े फर्जी है। यहाँ पर तो हजारों की तादाद में लोग गए, इस तरीके की बातें चल रही हैं, इस तरीके की लोग बात कर रहे हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? जबकि कांग्रेस ने आज ही हमें पता लगा है कि कांग्रेस के भी बड़े लोग 10 तारीख के बाद सभी गंगा स्नान करने के लिए आएंगे, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आएंगे। लेकिन उसके बाद भी जो सवाल हैं वो वास्तव में ऐसे सवाल हैं जो बहुत सारे लोगों को भयभीत कर देते हैं। और कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, तो कहीं ना कहीं अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात कहते हैं तो जनता में एक मैसेज जाता है, जनता ये सोचती है। क्योंकि इस बार इस महाकुंभ में आपने देखा होगा कि पूरे भारत से लोग आए हैं, तो ऐसी स्थिति ना जाए कि वो भारत से जो लोग और आने वाले हैं, कहा जा रहा है कि अभी 10 से 12 करोड़ लोग और आ सकते हैं, उनमें डर का माहौल ना हो, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो खड़गे जी हैं उनको तो बेचारों को खुद ही नहीं पता रहता वो क्या कहते हैं। कांग्रेस का दर्द ये है, इस प्रयाग के कुंभ में अब तक जब कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय मौनी के दिन, अमावस्या के दिन, जिस दिन किसी भी वीआईपी को यहाँ नहीं आना चाहिए, वो यहाँ आए और भीड़ के बीच में खुली जीप से चले थे। और अब तक प्रयागराज कुंभ के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा लोग भगदड़ में मचे हैं तो कांग्रेस के इतिहास में जब नेहरू जी थे तब हजारों लोग यहाँ मारे गए थे। आज उनको दर्द हो रहा है कि ये 10-20 लोग ही क्यों मरे जो ये भाषा बोल रहे हैं। इनको जो है ये सब जनेऊधारी, तिलकधारी, वोट के लिए कभी त्रिपुंड लगा लेंगे तो कभी जनेऊ पहन लेंगे, कभी ये शंकर जी बनकर बैठ जाएंगे, ये पाखंडी लोग। और कुंभ को बदनाम करने के लिए, केवल कुंभ को बदनाम करने के लिए, हमारी आस्था, हमारी धर्म, हमारे श्रद्धा के केंद्रों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए, लोगों में धार्मिक स्थलों के प्रति, धार्मिक आयोजनों के प्रति नकारात्मकता आ जाए, उसे पैदा करने के लिए विदेशी ताकतों के हाथों में झूलते हुए ये वो लोग हैं जो भारत से बाहर जाकर भारत की बुराई करने में इन्हें रस आता है। इनको चीन पसंद है, इनको पाकिस्तान पसंद है, इनको और लश्कर तोयबा पसंद है, इनको आतंकवादी जो भारत की संसद पर हमला करते हैं उनके प्रति हमदर्दी है, इनको जो भारत के तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे जो ऐसा बोलता है, उनसे रिश्ता जोड़ने में इनको आनंद आता है। तो ये तो ऐसी ही भाषा बोलेंगे। और आज देश इनकी भाषा को समझ चुका है, अब इनकी भाषा में देश आने वाला है नहीं। अगर ये कहते हैं इतने लोग मरे तो ये प्रमाण जारी करें। कहाँ से प्रमाण लाएंगे? ये प्रमाण उसके जारी करें। ये सब झूठी बातें हैं। यहाँ जितने मरे हैं बड़ी दुखद घटना है, सबके प्रति हमारी संवेदना है। सफ़ेद कोरा झूठ, चाहे वो अखिलेश यादव हों और चाहे वो खड़गे हों, ये बोल रहे हैं। इनको ये हजम नहीं हो रहा कि यह बिगड़ा हुआ प्रदेश पूरे भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा बदनाम था, यहाँ गुंडावाद को लेकर बदनाम था, यहाँ अराजकता को बदनाम था, यहाँ दंगों का प्रदेश था, ये प्रदेश सुधर कैसे गया? ये बाबा योगी बाबा कहाँ से आ गया? ये बुलडोजर बाबा कहाँ से आ गया? जिसने अतीक जैसे, अंसारी जैसे और न जाने कितने जो यहाँ के माफिया थे, सबका क्यों सफाया कर दिया? इस प्रदेश में शांति क्यों है? ये प्रदेश आगे क्यों बढ़ रहा है? ये इनको हजम नहीं हो रहा है। और ये हर चीज़ को, कुंभ को भी उस गंदी राजनीति में घसीटना चाहते हैं। कुंभ हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत है,
इसको कृपया गंदी राजनीति में अपनी बिल्कुल भी ना घसीटें। जब भी कोई ऐसे पर्व होते हैं या कोई घटना होती है या देश के अंदर ऐसा कुछ होता है, तो भाजपा की जो त्रिमूर्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनको लेकर पूरा विपक्ष एकदम टारगेट करने लगता है, हावी होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ उतना मजबूत नहीं था, तब देश में कहीं भी कोई घटना होती थी, अगर देश में कहीं भूकंप आया है तो कांग्रेस कहती थी ये आरएसएस वाले लेकर आए हैं। देश में कहीं आंधी तूफान आया है तो ये आरएसएस वालों ने किया है। तब आरएसएस टारगेट पर रहता था। आज केवल लोग बदले हैं, चेहरे बदले हैं, क्योंकि आरएसएस ने ऐसे चेहरे खड़े कर दिए हैं, ऐसे व्यक्ति खड़े कर दिए हैं आरएसएस ने कि कुछ भी हो, टारगेट यही। ये एक समय कहते थे जब दुनिया में कोरोना फैला था और भारत दुनिया को वैक्सीन दे रहा था, अरे ये मोदी वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, और लगवा भी सब रहे थे। ये कहते थे अरे गंगा इतनी प्रदूषित हो गई है, इतनी प्रदूषित हो गई है। हमें पता है कि 2013 के कुंभ में और 2019 के कुंभ में जो अर्ध कुंभ था, कांग्रेस की शहजादी भी यहीं प्रयाग के संगम में डुबकी लगा कर गई थी। इससे ज़्यादा और गंगा की स्वच्छता निर्मलता का प्रमाण क्या हो सकता है। तो आरएसएस ने, चाहे वो मोदी जी हों, मोदी जी आज से आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। मोदी जी के पुराने फोटो देखिए, कितने साधारण तरीके से रहते हैं और कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है एक प्रधानमंत्री और उसके परिवार के लोग। मोदी जी का भाई पंकज मोदी, उनका भतीजा सचिन, ये सब मेरे पास आते हैं, कोई बता नहीं सकता कि ये देश के प्रधानमंत्री के भाई हैं। इतनी सादगी के साथ ऑटो रिक्शा में बैठकर आ जाते हैं। मोदी जी की माताजी ऑटो रिक्शा से बैठकर बाजार जाती थी। अरे इतना बड़ा देशभक्त, इतना समर्पित व्यक्ति कौन हो सकता है। इनको तो यही दर्द है कि जिस प्रकार से आखिर भाई राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये प्रियंका गांधी की उपलब्धि क्या है? केवल यही है कि इंदिरा गांधी के ये परिवार से हैं और राज भोग रहे हैं। इनकी देश को, समाज को इन्होंने क्या दिया है? लेकिन इनको ये दर्द है कि ये त्यागी, ये तपस्वी लोग हैं। मोदी 18 घंटे काम करते हैं तो हमारे योगी 20 घंटे काम करते हैं। ये इतना काम क्यों कर रहे हैं? आखिर ये इतना काम करेंगे तो फिर इस सत्ता की गद्दी पर मलाई चाटने के लिए, बैठने के लिए हमें कैसे मौका मिलेगा? इनका सारा का सारा दर्द इस बात का दर्द है। इस महाकुंभ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही महाराज जी कह रहे हैं। महाकुंभ आस्था का विषय है, महाकुंभ राजनीति का विषय नहीं है। महाकुंभ में आइए और इस त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाइए और यहाँ से कुछ लेकर जाइए। यहाँ पर बहुत सारी बातों पर खुलकर अपनी बात रखी है और वास्तव में यहाँ पर अगर कुछ हुआ भी है तो उसके प्रमाण लेकर सामने आइए और उसके बाद इस तरीके के आरोप लगाइए, ऐसा भी महाराज जी का कहना है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय में दिया। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी अतित्वानंद गिरी जी महाराज, और इन्होंने बड़ी खुलकर सभी बातों का जवाब दिया। इस संगम के तट पर हमारे साथ बाबा हठयोगी जी भी हैं, उनसे भी महाकुंभ को लेकर और जो विवाद चल रहे हैं, जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे।